तो आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज हमने पढ़ना है इसमें कि व्हाट आर द ऑर्गन्स व्हिच आर इन्वॉल्व इन द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कहाँ जाता है, किन किन ऑर्गन्स के थ्रू हमारे लंग्स में पहुंचता है। ठीक है, सबसे पहला जो है हमारा नोस्ट्रिल्स है। आपके जो नोज है इसमें जो सुराख से तो क्या बोला जाता है, नोस्ट्रिल्स बोला जाता है। आपके एयर जो है वो कहाँ पे जाएगी, नोस्ट्रिल्स में जाएगी। उसके बाद कहाँ पे जाएगी, फेरिंग्स में जाएगी। आपको मैंने डाइजेस्ट में पढ़ाया हुआ है। उसके बाद फेरिंग्स में जाएगी। उसके बाद ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वेओली। ठीक है, ये क्या है आपकी O2 की पाथवे है। अब जो ये वाले तीन है या कि ब्रोंकाई है और आपके ब्रोंकियोल्स एंड एल्वेओली है, ये सारे के सारे कहाँ पे हो रहा है, ये लंग्स में हो रहा है और ये लंग्स के बाहर हो रहा है। अब देखो, जैसे ही हमारी हवा जाती है कहाँ पे, ऑक्सीजन जैसे ही इंटर होती है नोस्ट्रिल्स में, वहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है। वहाँ पे क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। जैसे आपको पता है आजकल क्या है कि बहुत ज्यादा पोल्यूशन है इन्वायरमेंट में। आप ऑक्सीजन लेते हैं, वहाँ पे क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। ठीक, तो नोस्ट्रिल्स में जाने के बाद क्या होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ एयर होता है। फिल्ट्रेशन ऑफ एयर होता है दो तरीके से। हमारे नाक में क्या होते हैं, नोज में क्या होते हैं, नोज हेयर्स होते हैं। ठीक, और दूसरा क्या होता है, यहाँ पे म्यूकस होता है। ठीक है, म्यूकस होता है। म्यूकस में क्या होगा, आपके जो डस्ट पार्टिकल वो ट्रैप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे। तो आपके जो उसके बाद एयर है वो कहाँ पे चले जाएगी, लंग्स में चले जाएंगे। कहाँ पे चले जाएगी, लंग्स में चले जाएंगे। मैंने क्या बोला, हमने हवा ली, ऑक्सीजन लिया, कहाँ पे लिया, नोस्ट्रिल्स में। उसके बाद क्या होगी, नोस्ट्रिल्स में फिल्ट्रेशन होगा। दो तरह से होगा, एक होता है नोज एयर फिल्टर करेंगे, एक होता है वहाँ पे म्यूकस। म्यूकस भी क्या करेगा, आपके डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर देगा। यहाँ तक पहुंच गया। उसके बाद आपको क्या बनेगा, यहाँ पे एयर कहाँ पे इंटर करेगी, लंग्स में करेगी। किसके थ्रू करेगी, ट्रेकिया के थ्रू करेगी। ये ऑर्गन भी इन्वॉल्व होंगे, बट लास्ट में कौन सा आपका ये ट्रेकिया। यहाँ पे आपकी ऑक्सीजन इंटर होगी, फिल्टर होगी। अब कहाँ जाना उसको लंग्स में जाना है, एल्वेओली में जाना है। तो किसके थ्रू जाएगी, ट्रेकिया के थ्रू जाएगी। अगर क्वेश्चन आता है एयर इंटर इनटू द लंग्स बाय मींस ऑफ ट्रेकिया, वहां पे और कुछ नहीं लिखोगे, बाय मींस ऑफ ट्रेकिया। ट्रेकिया का क्या बोला जाता है, विंड पाइप भी बोला जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, एयर कहाँ पूछेगी, उसके बाद एल्वेओली में पूछेगी थ्रू ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स। अब देखो यहाँ पे क्या है, नेजल कैविटी है, यहाँ पे आपकी एयर आई, तो यहाँ पे क्या है, ट्रेकिया है। उसके बाद कहाँ पे जाता है, आपके ब्रोंकाई सिंगल ब्रांच है। उसका फर्दर ब्रांच जो होता है उसको क्या बोला जाता है, ब्रोंकियोल बोला जाता है। ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल के थ्रू आपकी हवा कहाँ पे पहुंचेगी, आपकी हवा कहाँ पहुंचेगी, एल्वेओली में पहुंचेगी। कहाँ पहुंचेगी, एल्वेओली में पहुंचेगी। ठीक है, बस समझ रही। मैंने क्या बोला, एल्वेओली में ऑक्सीजन जाएगा किसके थ्रू, एक तो ब्रोंकाई आएगा, एक तो ब्रोंकियोल आएगा। ये आपके कौन सा आ गया, लास्ट में आ गया एल्वेओली आ गया। यहाँ तक समझ आ गया। ठीक है ना। अब देखो, जब हवा इंटर होती है, जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन इंटर होता है तो हमारी चेस्ट कैविटी क्या होती है, खुल जाती है, एक्सपेंड होती है। इस तरह करोगे एक्सपेंड हो जाएगी। ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, ऑक्सीजन हमने कहाँ पहुंचा दिया, लंग्स के एल्वेओली में हमने पहुंचा दिया। अब वहां पे क्या होगा, एक्सचेंज होगा। एक्सचेंज का मतलब है कि हमने जो हवा ली है वो क्या है, आपकी ऑक्सीजन है, और हमारी बॉडी में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब उस कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाहर निकालना है और ऑक्सीजन को अंदर करना है। इसको क्या बोला जाता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होगा, यहाँ पे सुनना। आपने क्या किया, आपने O2 को क्या किया, इनहेल किया, वहां पे पूछा, एल्वेओली में पूछा, किसके थ्रू पूछा, ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स के थ्रू पूछा। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ये स्ट्रक्चर किसका मैंने बनाया है, एल्वेओली का स्ट्रक्चर है। गैसेस ऑफ एक्सचेंज कहाँ पे होता है, एल्वेओली में होता है। अगर आपसे तो पूछेगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन द एल्वेओली। एल्वेओली आपके कौन से, ये वाले जो मैंने बनाए बालू जैसे, बैलून जैसे। ठीक है ना। अब एल्वेओली को मैंने यहाँ अलग से बनाया है, तो एल्वेओली क्या है, बैलून की तरह दिखता है। क्या होता है, बैलून की तरह दिखने में होता है। उसके साथ साथ में बहुत सारी क्या होती है, ब्लड वेसल्स और ब्लड कैपिलरीज पाई जाती है। एल्वेओली की सरफेस पे बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज पाई जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से सुनो। आपने O2 लिया, O2 कहाँ गया, एल्वेओली में गया। ठीक, अब इसकी मेम्ब्रेन क्या होती है, थिन मेम्ब्रेन होती है। थिन का मतलब क्या है, बहुत पतली मेम्ब्रेन होती है। अब इसके साथ में मैंने क्या बोला, ब्लड वेसल्स होती है। अब ब्लड वेसल्स में क्या होता है, आपका ब्लड चल रहा होता है, और ब्लड में क्या होता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है ना, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड अब क्या है, टिश्यूज ने, आपके सेल्स ने ऑक्सीजन को यूज कर दिया, अब वो किस में कन्वर्ट हो गया है, कार्बन डाइऑक्साइड।
अब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है तो यहाँ से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, आपका जो ऑक्सीजन है वो क्या आ जाएगा, ब्लड में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया। अब यही ब्लड क्या करेगा, आपका सेल्स में चला जाएगा, आपके टिश्यू में चला जाएगा, और इस ब्लड में क्या होगा, आपकी O2 होगा, इस ब्लड में क्या होगा, आपकी ऑक्सीजन होगा। मैंने वही लिखा है कि आफ्टर गैसेस एक्सचेंज O2 इज मिक्स्ड विद द ब्लड एंड बाइंड्स विद द हीमोग्लोबिन। अब हमारे ब्लड में क्या होता है, आरबीसी होते हैं, क्या होते हैं, आरबीसी होते हैं। आरबीसी को बोला जाता है रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, या तो इनको इरिथ्रोसाइट बोला जाता है, ठीक है। इनमें क्या होता है, इनमें एक पिगमेंट होता है जैसे का हीमोग्लोबिन। हमारे जो ब्लड का कलर रेड होता है इसी पिगमेंट की वजह से होता है। हमने प्लांट्स में भी पढ़ा, प्लांट्स का कलर ग्रीन होता है बिकॉज ऑफ द क्लोरोफिल, और ब्लड का रंग क्या होता है, रेड होता है बिकॉज ऑफ द हीमोग्लोबिन। नाउ दिस O2 बाइंड्स विद द ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, हीमोग्लोबिन बाइंड करेगा, और उसके बाद आपका ऑक्सीजन जो है वो कहां पे चला जाएगा, टिश्यू में चला जाएगा, सेल्स में चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आपके सेल्स को भी ऑक्सीजन मिल गया, आपके टिश्यू को भी ऑक्सीजन मिल गया, ठीक है ना। कब मिला, जब यहाँ पे एक्सचेंज हुई, और आपके टिश्यू में जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो यहीं से क्या हो गया, बाहर निकल गया, ठीक है ना। बात समझ आ रही है, यहाँ तक समझ आ गया, किसको दिक्कत कुछ नहीं ना। मैंने क्या बोला, नोस्ट्रिल्स के थ्रू फेरिंग्स में जाएगी O2, उसके बाद लैरिंग्स में, ट्रेकिया में, एंड देन ब्रोंकिया एंड ब्रोंकियस, लास्ट में कहां पे जाएगी, एलोले में जाएगी। मैंने आपको बोला कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहां पे होता है, एलोले में होता है। एलोले क्या है, आपके स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। एलोले आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आपका जो ट्रेकिया है, यहाँ पे ये किसका बना होता है, ये रिंग जैसी है, ये किसकी बनी होती है, कार्टिलेज का बना होता है। क्या होता है, कार्टिलेज का बना होता है। व्हाट इज कार्टिलेज, कार्टिलेज क्या होता है, कार्टिलेज होता है जो हमारे कान की नरम हड्डी होती है, कोई भी नरम हड्डी उसको क्या बोला जाता है, कार्टिलेज बोला जाता है। अब ट्रेकिया में कार्टिलेज इसलिए होती है ताकि जब ऑक्सीजन ना हो, ताकि ये अपने आप में क्या हो पाए, कोलैप्स ना हो पाए। बात समझ आ रही है। अगर इसमें कार्टिलेज नहीं होगी तो अगर यहाँ पे हवा नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी, क्या कोलैप्स हो जाएगी। कोलैप्स होने से क्या होगा, ऑक्सीजन बंद हो जाएगी, रुक जाएगी, तो उससे क्या हो जाएगी, इंसान की डेथ हो जाएगी। इसलिए क्या होता है, कार्टिलेज क्या करता है, प्रिवेंट करता है कोलैप्सिंग। कार्टिलेज प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्सिंग। अगर कार्टिलेज नहीं होगी तो वहां पे क्या होगा, ट्रेकिया आपका क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो आपके लंग्स में ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा, तो ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा तो इंसान की क्या हो जाएगी, यहाँ पे डेथ हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक किसको दिक्कत है, समझ आ गया पूरा।